नमस्कार दोस्तों। सुपर 8 की 8 टीमों का ग्रुप पूरा होने के साथ ही विश्व कप अपने सुपर 8 के स्टेज पर पहुंच गया है। अब आज वैसे भारत और नीदरलैंड का मैच चल रहा है, अभी मध्यांतर है। हमारी ज़्यादातर कोशिश होती है कि मैच के अंत के बाद वीडियो बनाया जाए, लेकिन ये वीडियो इसलिए तैयार किया जा रहा है कि नीदरलैंड की चुनौती को मैं ज़्यादा नहीं मानता। 193 पर 6 आउट भारत के, और नीदरलैंड इस स्कोर को पूरा नहीं कर पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि भारत का सपना है विश्व कप जीतने का। अब सुपर 8 की चुनौती होगी, जो सुपर 8 में पहुंच गई हैं टीमें, वो किसी भी तरीके से हल्के में नहीं लिया जा सकता किसी भी टीम की चुनौती को। अब आज जिस तरीके से भारत की टीम खेली, इन्होंने पहले टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का निर्णय किया। इनका मतलब था अभिषेक शर्मा को थोड़ा फ्लो मिल जाए, लेकिन वो हुआ नहीं। अभिषेक शर्मा अभी तक 3 मैच खेले हैं, तीनों में 0 किया उसने। ये भारत के लिए चिंता का सबब है। दूसरी बात है, क्योंकि आजकल एआई का ज़माना है, अब भारत के ग्रुप में जो टीमें पड़ेंगी वो दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे की टीम है। चलो जिम्बाब्वे की चुनौती को नकार भी दिया जाए। दक्षिण अफ्रीका एक खतरनाक टीम है, वेस्ट इंडीज़ भी कुछ चुनौती दे सकता है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के पास मेरे को लगता नहीं इतनी क्षमता है। एआई का ज़माना है, और भारत का नीदरलैंड से जो मैच हुआ, इससे जो टीमों को संदेश जा रहा है, सबसे पहला तो ये है कि भारत के लिए तो चिंता का विषय है ही कि अभिषेक शर्मा 3 मैचों में, मतलब अभी तक विश्व कप में उसका खाता भी नहीं खुला। तो दूसरा संदेश टीमों को ये जा रहा है कि अभिषेक शर्मा भारत के पास स्लोगर है, लेकिन उसको अगर गेंद गति वाली ना दी जाए तो उसकी बैटिंग एक्सपोज हो जाती है। अभिषेक शर्मा तीनों मैचों में स्कोर नहीं कर सका। पहले मैच में वो फास्ट बॉलर ने उसको आउट किया था, बाकी दोनों मैचों में उसको स्पिनर ने आउट किया। सलमान आगा ने पाकिस्तान के पहले मैच में आउट किया उसको। आज आर्यन दत्त की गेंद पर वो जिस तरीके से बोल्ड हुए। अब भाई देखो, एआई का ज़माना है, सारी टीमें एआई टेक्निक का यूज़ करती हैं और वो तैयारी करके मैदान पर आती हैं। उनको ये संदेश जा रहा है कि अभिषेक शर्मा अगर 3-4 डॉट गेंदे से खिला दो तो अपना विकेट अपने आप देके चला जाता है। ये भारत के पास दूसरा विस्फोटक बल्लेबाज है ईशान किशन। आज चलो वो कुदरती आउट हो गया, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से भारत की टीम शुरुआती ओवरों में गति प्राप्त नहीं कर सकी इन दोनों के आउट होने के बाद, टीमों को यह संदेश जाता है कि अभिषेक शर्मा को अगर जल्दी आउट कर दिया जाए और उसके बाद अगर ईशान किशन का विकेट भी भारत के उससे ले लिया जाए, ईशान किशन को भी हर मैच में तो स्कोर कर नहीं पाएगा वो। तो सुपर 8 में भारत को सावधानी से आगे बढ़ना होगा। उसके लिए अब देखो, दक्षिण अफ्रीका के पास भी केशव महाराजा भी है, एडन मार्करम भी उच्च कोटि का स्पिनर है। वो हो सकता है केशव महाराजा को गेंद न कराएं, लेकिन अभिषेक शर्मा के सामने एडन मार्करम को वो डाल सकते हैं। उन्हें पता है कि 2-3 गेंदें अगर डॉट हो गई तो अभिषेक शर्मा आपा खो देते हैं, और उसके बाद तो बेटर ये है कि भारत को स्ट्राइक लेने के वक्त सोचना चाहिए कि अगर कोई स्पिनर से शुरुआत की जाए तो बेटर ये है कि अभिषेक शर्मा की जगह ये ईशान किशन पहली गेंद को फेस करें। और दूसरी बात है कि भारत को थोड़ा ये अभिषेक शर्मा को बोलना चाहिए कि देखो, स्पिनर की गेंद इक्का दुक्का चलो कोई बात नहीं, अगर तुम 2-4 खेल भी लेते हो तो तुम्हारे पास पूरी क्षमता है कि तुम बाद में किसी भी समय पासा पलट कर, मतलब है तुम्हारा स्ट्राइक रेट 200 से पार जा सकता है। तो अगर शुरू में 5-7 गेंदें तुम्हें आराम से खेलनी भी पड़े तो तुम खेलो, क्योंकि देखो सुपर 8 में वेस्ट इंडीज़ और दक्षिण अफ्रीका की टीम मेरे ख्याल से विश्व कप की सबसे प्रबल दावेदार है। और भारत भाग्यशाली है कि दक्षिण अफ्रीका भारत के पूल में है। दूसरे पूल से जो सेमीफाइनल की टीमें निकलेंगी वो मेरे ख्याल श्रीलंका और न्यूजीलैंड की टीम आएगी। इंग्लैंड भी आ सकती है, इंग्लैंड भी टीम अच्छी है, लय प्राप्त। लेकिन भारत को क्योंकि ध्येय है विश्व कप जीतना, तो जब तक अपनी कमियों पर विचार कर उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, भारत को मुश्किल आगे आ सकती है। तो दक्षिण अफ्रीका की टीम बहुत शक्तिशाली है। अब सेमीफाइनल फाइनल होने हैं, चलो भारत ये मान लिया कि भारत और दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल में भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि जिम्बाब्वे की एक कमज़ोर टीम सुपर 8 में पहुंची है। इक्का दुक्का वो अपसेट करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि भारत और दक्षिण अफ्रीका की चुनौती को वो किसी भी तरीके से तोड़ने में कामयाब हो पाएगी। वेस्ट इंडीज़ का
ठीक है, उनके पास फायर पावर है लेकिन उनकी चुनौती को दरकिनार तो नहीं कर रहा, लेकिन भारत के लिए इतनी कठिन चुनौती वो नहीं होगी। उसके बाद आएंगे सेमीफाइनल और फाइनल। इन सब बातों पर कि भारत अगर अभिषेक शर्मा और ईशान किशन जल्दी आउट हो जाते हैं तो भारत को अपेक्षाकृत गति कैसे दी जाए, उसके लिए एक तो है कि तुम गेंद को डॉट ना जाने दो, तुम हर गेंद का उपयोग करने की कोशिश करो, और अगर चौके छक्के नहीं भी लग रहे तो तुम सिंगल लेकर कम से कम स्ट्राइक रोटेट करते रहो। उससे क्या होगा, बाद में शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या गति देने में कामयाब हो जाएंगे और तुम्हारा स्कोर एक अच्छा खासा बन जाएगा। लेकिन इसी मैदान पर अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो पहला मैच है वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पर ग्रुप 1 में टॉप पे कौन रहेगा, भारत रहेगा या दक्षिण अफ्रीका रहेगा। वैसे ही ये बात पक्की है कि भारत सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगा साथ में दक्षिण अफ्रीका के। दूसरी ग्रुप से जो भी टीमें हैं वो चाहे सेमीफाइनल में जगह बना तो लेंगी, लेकिन इतनी मजबूती उनके पास नहीं है कि दक्षिण अफ्रीका को या भारत को सेमीफाइनल में रोक सके। उसके बाद फिर फाइनल में भारत और दक्षिण अफ्रीका की टक्कर होने की संभावना है पिछले विश्व कप की तरह। तो भारत अपनी जो कमियां हैं, कमी कोई नहीं है अभी, वो मुख्य कमी यही आ रही है कि अभिषेक शर्मा ने अभी तक विश्व कप में एक भी रन नहीं बनाया। बाकी बॉलिंग भी अच्छी है भारत की, लेकिन अब भारत ये नहीं सोच सकता कि तुम 200 स्कोर 202 203 रन बना दोगे और उसके साथ ही हर बार तुम दक्षिण अफ्रीका को रोक दोगे। उनकी भी बहुत ही शक्तिशाली साइड है, उनके पास मार्करम है, ऊपर से रिकल्टन है, डेविड मिलर है, सबसे उनके खतरनाक बैट्समैन है ये तुम्हारा वो जो नया लड़का है इनका, बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है वो। तो ये सब बातों पर विचार कर कर ही तुम विश्व कप जीत सकते हो अगर तुम इस पे सीरियसली काम करोगे। भारत के दल को, अभिषेक शर्मा को हतोत्साहित नहीं होना कि वो 0 पे आउट हो रहा है। वो जिस दिन भी खड़ा हो गया ना, वो अकेले दम पे मैच जिताने की काबिलियत रखता है। लेकिन जैसे वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 विश्व कप में अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल किया था कि किस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, उन्होंने हर गेंद को मारने की कोशिश नहीं की, उन्होंने देखकर मारा और जब मारा तबीयत से मारा। उसी तरीके से अभिषेक शर्मा को भी करना चाहिए कि मारो, देख के मारो। अरे शुरू में 2-4 गेंदे अगर तुम डॉट खेल भी लोगे तो तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपेक्षाकृत भारत को गति शुरुआत में तभी मिलेगी जब ईशान किशन और अभिषेक शर्मा धुआंधार शुरुआत देंगे। उसके लिए जरूरी ये है कि तुम कम से कम 7-8 ओवर बैटिंग करो। 7-8 ओवर बैटिंग कर लेंगे तो बाहर कर देंगे दूसरी किसी भी टीम को अगर ये दोनों बैट्समैन खेल गए तो, क्योंकि 7-8 ओवरों में 80-90 इन्होंने कर देना है। तो वही बात है कि भारत को ये सोचना चाहिए और अभिषेक शर्मा को विशेष को समझाना चाहिए, या ये भी कर सकते हैं कि स्पिनर अगर गेंद कर रहा है तो ईशान किशन को स्ट्राइक लेने दो, अभिषेक शर्मा को कह दो भाई तो एज ए नंबर 2 बैट्समैन चला जाए। तो जब तक भारत अभिषेक शर्मा का जब तक भारत को साथ नहीं मिलेगा, विश्व कप पर चुनौतियां बरकरार रहेंगी और भारत के किसी भी ऐसे दिन जो भारत के नाम नहीं रहा, वो दक्षिण अफ्रीका खास करके भारत की चुनौती को ध्वस्त कर सकता है। तो इसके लिए भारत को चाहिए कि अपनी इस कमी पर काम करें। अभिषेक शर्मा को मोरल ना डाउन होने दो, उसको मोटिवेट करो और उसको ये कह दो कि तुम भैया 2-4-6 गेंदे अगर तुम्हें देखने की जरूरत पड़, मतलब ऐसे नहीं कि 2 गेंदे तूने डॉट खेली तो तीसरे को मिड विकेट पे मार देगा और बोल्ड हो गया, या किसी स्पिनर ने गेंद की। तो जब तक तुम अपनी कमी पे काम नहीं करोगे, एआई का ज़माना है, हर एक टीम तुम्हारी कैलकुलेशन करके आती है कि किस बॉलर किस बैट्समैन की क्या कमी है, कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं। तो अच्छी टीमें हैं, अंतर्राष्ट्रीय टीमें हैं, तो भारत को मुख्य चुनौती दक्षिण अफ्रीका से ही मिलने की उम्मीद है। तो मैं समझता हूं कि भारत इस चुनौती को निपटने के लिए अभिषेक शर्मा पर काम करेगा और उनको सही तरीके से गाइड करके, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के साथ पहला मैच T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 का है, इसी स्टेडियम पर है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर है। तो भारत के लिए अभिषेक शर्मा एक बेहद अहम कड़ी है। विश्व कप जीतने के रास्ते में सिर्फ एक ही रोड है, दक्षिण अफ्रीका। तो मैं ये समझता हूं कि सुपर 8 के मैच शुरू होने से पहले अभिषेक शर्मा पर गौतम गंभीर एंड कंपनी और सूर्य कुमार यादव मिलकर उससे बात करेंगे, उसे प्रेरित करेंगे कि तू थोड़ा शुरू में अगर कोई स्पिनर लगाते हैं तो तू आराम से खेल ले, तो बाद में किसी भी वक्त वो अपने 4 गेंदों पे 4 छक्के मारने की काबिलियत रखता है। तो सुपर 8 से सेमीफाइनल और फाइनल का सफ़र और फाइनल जीतने का सफ़र तय करना है,
तो अभिषेक शर्मा को अब सुपर 8 से 5 मैच बचे हैं, इन 5 में से कम 3 मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन करना पड़ेगा, तभी भारत इस विश्व कप को डिफेंड करेगा। बाकी गुड लक, सुपर 8 के मैच शुरू हो जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।